स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 88 सीटों पर मतदान होना है। तो वहीं जब हमारे संवाददाता गाजियाबाद लोकसभा पहुंचे तो वहां राष्ट्र निर्माण पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार ने चुनावी तैयारियों को लेकर करी खास बातचीत। नमस्कार। लोकसभा चुनाव में जो है सो अभी गाजियाबाद आए हुए हैं और हमारे साथ में है सो राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी के जो प्रत्याशी आनंद कुमार जी, पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, अभी प्रचार से जो है सो आए हैं, हमें रास्ते में मिले हैं। तो 2 मिनट का इनसे समय मांगा है। किस तरह से चुनावी अभियान चला है सर? जी, अभियान बहुत अच्छी गति से चल रहा है। हम हर क्षेत्र में पहुंचे हैं, चाहे वो मुरादनगर हो, चाहे साहिबाबाद हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे धौलाना हो, सभी कंस्टिट्यूंसी में हमारा चुनाव अभियान अलग अलग टीम्स लगी हुई हैं और मैं लगातार आम जनता के संपर्क में जा रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं। छोटी छोटी पब्लिक मीटिंग्स भी हम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं, जी नुक्कड़ सभाएं जो हैं वो हम लगातार करते जा रहे हैं। तो इस रूप में हमारा अभियान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हाँ, रिसोर्सेज की कमी है, वो कभी पिंच करता है, उस कारण से हम बड़ी पब्लिक मीटिंग या वो नहीं कर पाते। एनडीए और इंडिया को कैसे आप फाइट दे रहे हैं? देखिए, एनडीए और इंडिया को कैसे फाइट दे रहे हैं आप? हमारे लिए तो दोनों एक प्रकार से बराबर हैं, एनडीए और एनडी, क्योंकि दोनों के दोनों। मोदी जी वाली लैंग्वेज कर रहे हैं, उनका नाम है इंडिया गठबंधन। अब जैसे मोदी जी कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं एनडी, तो अब आप भी एनडी शब्द यूज कर रहे हैं। नहीं, खैर मैं उसके कारण से नहीं कर रहा, क्योंकि नाम उनका इंडिया गठबंधन है। हाँ, इंडिया गठबंधन है। एनडी क्यों कह रहे हैं लोग? खैर चलिए, वो एक अलग इशू हुआ, पर इंडी और एनडीए दोनों के मेरे लिए समान हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ढंग से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त कैसे होती है, इसमें सारे लोग मिले हुए हैं। कैसे एकदम से चेंज होता है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, सारे लोग जो हैं इस ढंग से काम कर रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी आपने देखा नहीं कि ढंग से सारे के सारे जो है उसमें सारी पार्टी जो भी सत्ता में है सारी उसमें मिली हुई है और सारे व्यापारियों को परेशान करिए। तो जैसे सुबह उठते हैं, क्या शेड्यूल है आपका? जैसे कि मतलब सुबह उठना, कितने बजे उठना, कितने बजे प्रचार अभियान चलाना? देखिए जी, मैं सुबह 5 बजे रोजाना उठ जाता हूँ, चाहे मैं 12 बजे सोऊं, चाहे 1 बजे सोऊं। सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ। 5 बजे से लेकर के 2 घंटे का समय जो है मेरा ढंग का रहता है, जिसमें कि मैं अपना फ्रेश होता हूँ, नहा लेता हूँ और हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, जो भी वो जितना समय मिलता है, 7 बजे निकल मैं बाहर आता हूँ। पहले जो भी अपने साथी जहाँ जहाँ हैं उनके साथ टेलीफोन के माध्यम से चर्चा करना, क्या करना है, कैसे करना है, उसकी योजना बनाना, और उसके बाद 9 बजे के लगभग मैं अपने क्षेत्र में निकल जाता हूँ। और फिर रात के कभी 12 भी बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं, उस टाइम पर मैं वापस आ पाता हूँ। तो जनता के बीच जब जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने पक्ष में जो है कि दोनों जो एनडीए और इंडिया दोनों पार्टी के दल यहाँ पे जो है मजबूती से जो काम कर रहे हैं, पार्टी रूलिंग पार्टी है, तो उनके बीच में उन वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या शब्द के आप यूज करते हैं? लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, भाई चोर चोर मरसिरे भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने दिखा दिया कि किस ढंग से सब एक जैसे हैं। व्यापारियों को परेशान करना, ये करना, वो करना। दूसरी चीज, सत्ता का जो खेल चल रहा है। आपकी पार्टी ने कोई घोषणा पत्र बनाया है? हाँ जी, हमने बनाया है। हाँ। उसमें हमने घोषणा पत्र में हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि ये जो शिक्षा जो हमारी है उस पर काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन क्या? जो स्किल डेवलपमेंट है उसको एजुकेशन के साथ कंबाइंड किया जाए, उस पर इम्फेसिस देने की आवश्यकता है। अभी हो ये रहा है कि बुक ओरिएंटेड एजुकेशन हो गई है, जो स्किल डेवलपमेंट है वो बाद में कहीं अलग इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं और वहाँ
किसी को देते हैं, उससे बात नहीं बन रही। वो स्किल इंडिया चालू हुआ था, वो पता नहीं उसकी कब डेथ हो गई, वो पता नहीं उसके माध्यम से क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ। एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चे हमारे यदि 12वीं से निकलते हैं, 10वीं से पास करके निकलते हैं, तो उनके पास 2-3 स्किल हो और वो ये न देखें कि साहब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। यदि उन्हें आगे पढ़ना है ठीक है, बहुत पढ़ें, परंतु यदि उन्हें अपना काम भी करना है और उन्हें रोजगार की आवश्यकता है तो अपना रोजगार वो अपना चालू कर सकते हैं और सरकार उसमें जो है सहयोगी बने कि भाई इस ढंग से। दूसरी चीज, यहाँ के लिए गाजियाबाद के लिए जो हमने कुछ मुद्दे रखे हैं वो है कि हम यहाँ पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना कराना चाहते हैं गाजियाबाद में, एक नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कर, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। जीते तो पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, नहीं जीते तो सड़क पर आवाज उठाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर हुआ क्या है कि कुछ प्रदेशों में जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खुल गए वहाँ उनको एडवांटेज मिल जाता है, यहाँ कोई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इधर का है ही नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी अपनी जो खेल प्रतिभाएं हैं वो कहीं निकल नहीं पाती। इसी प्रकार से जो सैनिक स्कूल हैं वो भी कुछ प्रदेशों में हो गए हैं, तो लिमिटेड हो गए हैं। तो हमारे जो जवान हैं, हमारे जो लोग हैं वो सैनिक स्कूल में नहीं जा पाते और इसलिए ऑफिसर्स की उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो इस रूप में हम ये काम करना चाहते हैं। तीसरी चीज, रोजगार पर हमारा विशेष एम्फेसिस है। जैसे मैंने कहा, ठीक है हम सत्ता में नहीं है परंतु फिर भी हम कुछ तो काम कर सकते हैं। हमने कहा है कि हम यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग और जो इधर की आर्मी, पुलिस, इनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो ये आनंद कुमार जी है, अभी प्रचार अभियान से अभी दोपहर का वक्त है और प्रचार अभियान से अभी आए हैं, चूंकि इनकी पार्टी जो है सो जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं, राष्ट्र निर्माण पार्टी के प्रत्याशी हैं गाजियाबाद से, तो अभी जो है सो काफ़ी जो है चूँकि पहली बार जो है सो पहले तो रुतबा वाली जॉब पे थे जिसमें रुतबा होता है, IPS अधिकारी थे, लेकिन आज इस वक्त जो है सो चुनावी मैदान में जो है सो डोर टू डोर पहली बार जो है ट्रेनिंग पीरियड भी कह सकते हैं इसको हम, चूंकि मतलब पहली बार राजनीति में कदम रखा है। अब सफलता कितनी मिलती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और वहां से आए आते आते किस तरह इनका चूंकि इनका जो रिहाइश है, रिहाइश स्थान जो है सो आपको नोएडा है और लोकसभा का जो सीट चुना है वो गाजियाबाद चुना है, तो रहने का भी क्या सिस्टम में आए हैं अभी रेस्ट करने के लिए 10 मिनट। तो हमने कहा कि हम जो है सो किस तरह से इनका, देखिए आप अभी यहाँ पे बिता रहे हैं, इनका ये रिहाइश है, यहाँ पे जो है सो रात में आना, आराम करना और यहाँ से फिर जो है सुबह जो है सो अपना जनता के बीच जो है सो जाना, यही डोर टू डोर इनका अभी चुनावी अभियान है। जनता के बीच जो है सो महंगाई, बेरोजगारी, कई सारे मुद्दों लेकर कभी इन्होंने सैनिक स्कूल की बातें कर रखी है कि हम अगर जीतते हैं तो हमारा कुछ एजेंडा जो हमारा घोषणा पत्र में है उस पर सबसे पहले फर्स्ट जो है सो ये रहेगा। बन रही है कैमरा पर्सन के साथ में संजीव झा, खबर NDTV, गाजियाबाद।